जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त दोबारा एक कन्वर्सेशन शुरू हो गई है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने खाना तो खा लिया अमेरिका के अंदर, लेकिन अमेरिका के अंदर ये बहस शुरू हो गई है कि क्या पाकिस्तान जो है वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो बना रहा है या उस हवाले से काम कर रहा है, या पाकिस्तान के बारे में ये तासुर क्यों पैदा किया जा रहा है कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ जा रहा है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। देखिए, पाकिस्तान के ना तो अमेरिका पाकिस्तान के रडार पे है, ना हमारा कोई टारगेट है। पाकिस्तान ने शुरू से कहा है कि हमारी एक बड़ी रीजनल सी अप्रोच है और उसमें हमारा जो मेन एडवर्सरी है वो इंडिया है, बस दैट्स इट। इसके अलावा तो पाकिस्तान की कोई सिचुएशन नहीं है कि हमको ऐसा बनाएं। लेकिन कह रहे हैं जी कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम है उसके बारे में परेशान है। और ये कोई यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी जो है कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर आर्सेनल भी एक्सपैंड कर रहा है, अपने आईसीबीएम्स भी एक्सपैंड कर रहा है, और वो इसमें अक्रॉस अटलांटिक भी हिट कर सकते हैं। नाउ दिस इज समथिंग मोर सिग्निफिकेंट। अब अगर पाकिस्तान आईसीबीएम्स यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैड कर लेता है, तो अब पाकिस्तान को क्या, पाकिस्तान विल बी ट्रीटेड एज ए न्यूक्लियर एडवर्सरी। ये फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में ये बात जो है वीपी नेरिंग वगैरह साहब ने, वीपी नेरिंग बड़ा पढ़ा लिखे बंदे हैं ये, और ये ज़हन में रखें कि फॉरेन अफेयर्स इज अ मैगजीन जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, और अमरीकी अपरेटस का मैगजीन है ये, ठीक है जी। और आई थिंक कौंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस चलाता है। अब आपको पता है सीएफआर को कौन चलाता है। तो ये चीज़ें ज़रा जहन में रखनी चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो इंसिस्ट कर रहा है कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इंडिया को डिटर करने के लिए है, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी और मुल्क के लिए नहीं है। और यूएस एजेंसीज कह रहे हैं कि वो इस सारे की सारी थ्योरी को बाय नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो अमेरिका के हवाले से है। अब पाकिस्तान जो है वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता है। तो मतलब ये चीज़ें समझ नहीं आ रही है क्यों पाकिस्तान को दोबारा इन चीज़ों में किया जा रहा है। और कई लोगों का तो ये कहना है, ये जो आर्टिकल फॉरेन अफेयर्स के अंदर आया है, वो कह रहे हैं जी कि आईसीबीएम डेवलपमेंट जो है ना वो जारी बात है क्लासिफाइड है। इंटेलिजेंस ऑफिशियल जो हैं वो इसकी मोमेंटम पकड़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और इस्लामाबाद के अंदर जो बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजिकल मटेरियल चाइना से आया है, अब ये लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। अब सवाल ये पैदा होता है यार, ये क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरह चल रही हैं, कौन इस तरह ये करेगा? हमें क्या दोबारा तो नहीं? देखिए, अभी 2 दफ़ा रिसेंटली अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का फ़ोन आया पाकिस्तान। ये क्यों फ़ोन आ रहे हैं? क्या मदद मांग रहे हैं? क्या ये ईरान के ऊपर बात हो रही है? क्या ये न्यूक्लियर के ऊपर बात हो रही है? ये किसके ऊपर बात हो रही है? अब लोग, ज़ाहिर बात है, पीपल आर क्यूरियस टू नो कि इसका मकसद क्या है और ये क्यों ये तसव्वुर किया जाता है कि जी ये ठीक है जो आप बात कर रहे हैं, ये एक एक होता तो है ही है ना कि यार लॉजिक क्या है, क्या मकसद क्या था। सो मुझे ये ज़ाहिर बात है चीज़ें खटखटा रही हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला तो नहीं है। इंडिया तो ऑलरेडी है 165 न्यूक्लियर वार हेड्स उनके पास मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल डिफेंस एनालिस्ट। और पाकिस्तान के पास कहा जा रहा है 65 है, इंडिया के पास 175 80 होंगे। अभी ये भी वैसे इनकी असेसमेंट्स है, इनके पास ऑन ग्राउंड डाटा या कोई इंटेलिजेंस तो होती नहीं है। लेकिन आईसीबीएम जो है ना वो समझते हैं कि ये एक स्ट्रेटेजिक लीप है, और चाइना इसमें समझते हैं किरदार अदा कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलके क्या अमेरिका पे हमला करना चाहता है? दैट डजंट मेक एनी सेंस। मुझे तो इसकी कोई वो नहीं, सेंस नज़र नहीं आ रही। और ये जो बीजिंग के अंदर हो जो कुछ बीजिंग की जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में, ये ज़ाहिर बात है ये इंडिया को तो बहुत अच्छी लगेगी ये बातें, ये इंटेलिजेंस रिसोर्सेज और असेसमेंट कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान आईसीबीएम है, देखें ये टेररिस्ट कंट्री है, फलान है, डमकान है, और ये इनके पास मिसाइल मटेरियल है, न्यूक्लियर असिस्टेंस उनसे ले रहे हैं। तो वो ज़ाहिर बात है इस चीज़ को थोड़ा सा हवा देते हैं, निकालते हैं, उठाते हैं।
اور دیٹ از واٹ آئی سی. مجھے یہ چیز نظر آتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا بنے گا. کیا یہ ایسے ہی چلے گا؟ اور یہ جو گلوبل نیوکلیئر آرڈر اگر دیکھیں، کیا اس میں ایسے تو نہیں ہے کہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے 2 مسلمان ملک تھے جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز بنانے کی فیسلٹی موجود ہے، ایران کو نیوٹرلائز کر لیں گے، پاکستان جو ہے اس کو بھی مینج کر لیا جائے کسی نہ کسی طریقے. سو بہانہ ICBM کا ہو لیکن ٹارگٹ نیوکلیئر ہو. دیر از اے پاسبلٹی آف دیٹ. لیٹس ناٹ اگنور نہیں کرنا چاہیے اس چیز کو کہ آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے نیوکلیئر کو، ٹھیک ہے جی، اور آپ نے ICBM سے شروع کرتے کرتے دوسری چیزیں بھی کرتے جاؤ. لیکن پاکستان، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو نیوکلیئر جرنی ہے وہ آج کا تو نہیں ہے، وہ تو 1970 کا ہے، جب انڈیا نے اس وقت 1974 کا ٹیسٹ کیا تھا. اور کیا اسمائلنگ بدھا پیسفل نیوکلیئر ٹیسٹ. میں کل ہی کوئی آئی تھنک کہیں سے میں دیکھ رہا تھا، جنرل ضیاء الحق کا میں دیکھ رہا تھا، اس نے کہا کہ جناب there is when you test nuclear weapon there is nothing something anything like peaceful nuclear test. یہ peaceful nuclear test کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو اٹ مینس کہ دیٹ واز اے میسج. پھر پاکستان اور بھارت نے پھر 1998 کے اندر دونوں نے ٹیسٹ کر لیے. تو اگر اس وقت پاکستان کے پاس نیوکلیئر ویپن نہ ہوتا تو انڈیا نے آپ کو پھر آگے لگا آگے بھگانا تھا. انہوں نے پجو اگے لگو ساڈے، پھر ان کا جو دل کرنا تھا انہوں نے آپ سے کروانا تھا. جس طرح آج اسرائیل پوری مسلمان دنیا کو، عرب ورلڈ کو بھگا رہا ہے آگے لگا کے، چلو ٹھیک ہے جو کہتا ہے کرتے ہیں، سارے اپنے اپنے بیہیویئر چینج کرتے ہیں. تو پاکستان کو بھی کر لینا تھا انہوں نے. حالانکہ انڈینز ویسے یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں یہ پاکستان کو امریکہ نے جان بوجھ کے یہ نیوکلیئر ویپن لینے دیا گیا تاکہ انڈیا کو کنٹرول کر سکے. میرا نہیں خیال کہ ایسی بات ہوگی. انڈیا کو کیوں انہوں نے کنٹرول کرنا ہے یا کیا کرنا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ واٹ از امپورٹنٹ اینڈ سگنیفیکینٹ کہ انڈیا جو ہے اس کو وہ اس طرح نہیں تھا. ان کو یہ تھا کہ اگر پاکستان کو کے اوپر ڈپینڈنس اتنی زیادہ تھی اس وقت، کیونکہ اس وقت جو ریئل چیلنج تھا امریکہ کے لیے دیٹ واز سوویت یونین، دیٹ واز ناٹ پاکستان. تو اس وقت کنورسیشن چلتی رہی جی یہ CTBT کی، NPT کی. اچھا اب پاکستان اینڈ انڈیا بوتھ آر ناٹ ممبرز آف دا NPT اینڈ CTBT. بڑی ڈسکشن ہوئی. مجھے یاد ہے وین آئی واز گروئنگ اپ ان اسکول بیک ان 2000، تو مجھے یاد ہے کہ وہ اس وقت میرے کچھ کزنز جو ہیں وہ اس وقت ہمارے ادھر کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاریاں کرتے تھے. تو دس کوشچن آف CTBT واز ویری مچ. یہ میں نے پہلی دفعہ سنا جی CTBT کیا چیز ہوتی ہے جی، کمپریہنسو ٹیسٹ بین نیوکلیئر ٹیسٹ بین ٹریٹی. تو یہ جی انہوں نے جی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ سائن کریں اس کے اوپر اور یہ کریں وہ کریں. سو یہ جو US جو ہے وہ ایک دیکھ رہا ہے اس وقت گلوبل سیکیورٹی انوائرمنٹ کو کہ پاکستان اگر ICBM کی طرف جاتا ہے تو دیٹ از they consider this is an unpredictable element ہے گلوبل سیکیورٹی کا. اب بیجنگ اس میں مدد دیتا رہے گا. رشیا کی جو مسلسل ڈیفائنس ہے، سو بیسیکلی you have to manage. انہوں نے مینیج کرنا ہے سب کو، ٹھیک ہے. نارتھ کوریا کو مینیج کرو، پاکستان کو مینیج کرو، فلانے کو مینیج کرو، اس کو مینیج کرو، اس کو مینیج کرو. مجھے یہ چیز لگتی ہے کہ یہ ایک بڑی وہ ہے، ایک ڈفرینٹ قسم کی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو لانگ رینج میزائل میں پکڑو، ٹھیک ہے جی، اور باقی چیزیں بھی کرو. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بڑے مناسب ہیں، اچھے تعلقات ہیں. دونوں ملک ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اینڈ نتھنگ ول ہیپن. کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتی ہے نا یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، یہ میری اسیسمنٹ ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، کس طرح چیزیں چلتی ہیں، کس طرح نہیں چلتی، کس طرح بنتا ہے، کس طرح نہیں بنتا. لیکن یہ چیز میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتا سکتا ہوں
that Pakistan needs an aggressive engagement with the United States. पाकिस्तान को चाहिए कि अमेरिका के साथ मिल के ऐसे ये जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें. देखिए अमेरिका हमारा पार्टनर है, हमने अमेरिका के साथ मिलके बहुत काम किया हुआ है, और ये छोटी मोटी ICBM वगैरह हमने, देखिए इंडिया ने तो ICBM का टेस्ट किया हुआ, ठीक है ना जी, हमने तो नहीं किया हुआ, कि किया हुआ हमने. वो तो कह रहे हैं हम 8,000 पे लेके जाएंगे, उनका पता नहीं ICBM अगर 5,500 पे जा चला गया है तो वो 8,000 ICBM जो है इट कैन कैरी कन्वेंशनल केमिकल बायोलॉजिकल वार पेलोड लेके जा सकता है, ऑल द पे कन्वेंशनल भी केमिकल बायोलॉजिकल पेलोड भी लेके जा सकता है, ठीक है जी. और ICBM जो है ये आपको पता है कि ये एक जिसे हम टर्म बोलते हैं ना MIRVs, ICBM जो है वो डिफरेंट किस्म के जो इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRVs जो है वो भी लेके जा सकता है, जिसमें सेवरल वॉर हेड्स भी होते हैं, डिफरेंट टारगेट्स की तरफ भी जा सकता है. रशिया, चाइना, फ्रांस, UK के पास है, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया के पास भी है. पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर आर्म नेशन तो मौजूद है, लेकिन वो नहीं है, उसमें वो चीज़ नहीं है, वो हमें नहीं ये सूट करता, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है ना. ये याद रखें, बात रिसोर्सेज की होती है, इट्स ऑल अबाउट रिसोर्सेज. इंडिया के पास रिसोर्सेज हैं, इंडिया के पास पैसा है, ठीक है ना जी. बाकी दुनिया के पास तो वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो हम किस चक्कर में फंसेंगे भाई, हम किस चक्कर में फंसेंगे, हम किस चक्कर में जाएंगे, हम किस चक्कर में ये कहेंगे जी ठीक है कि ये हमें चीज़ चाहिए. सो ये आप जहन में रख लें कि हमारी वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है. सो मुझे ये लगता है. बहरहाल लेट्स सी क्या बनता है, क्या नहीं बनता, और किस तरह चीज़ें डेवलप होती हैं. लेकिन लार्जली मैं जो चीज़ रीड कर रहा हूँ वो ये है कि एक लार्जर डिस्कशन इज रिक्वायर्ड, लार्जर डिस्कशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है जी. और वो डिस्कशन कंफर्टेबिलिटी और इस तरह की चीज़ें, ठीक है, डिस्कशन भी रिक्वायर्ड है, सारा कुछ रिक्वायर्ड है. सो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है. बहरहाल देखते हैं कि क्या इस पे दुनिया क्या करती है हमारे साथ, अमेरिका क्या करता है. लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि बैक एंड पे अमेरिका और पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन है. लेकिन ये समटाइम कुछ इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जिन्होंने पहले भी पाकिस्तान को टारगेट किया. विपिन नारिंग साहब जो हैं वो आपको पता है उनका मजाज किस तरह का और स्टाइल किस तरह का. मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि उनकी क्या पोजीशन है. बहरहाल देखते हैं क्या होता है.